ये हमारा केमिस्ट्री फर्स्ट लेसन है, ठोस अवस्था, जिसके सभी प्रश्न दिए गए हुए हैं। और ये है ठोस किसे कहते हैं। तो ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके घटक कण पूर्ण रूप से संतुलित होते हैं। मतलब ठोस वो पदार्थ होते हैं जिनके ठोस घटक कण संपूर्ण रूप से संतुलित होते हैं। मतलब स्थान बहुत कम छुटा हुआ होता है, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। जो कि इनका आयतन, आकार, द्रव्यमान निश्चित होते हैं। अंतरा आणविक बल और प्रबल होता है तथा इसकी दूरियां भी प्रबल होती हैं तथा ये असंपीड्य होते हैं। मतलब इन पर पीटने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे लोहा, लकड़ी का टुकड़ा, ईंट, पत्थर, लवण जिसको नमक बोलते हैं, बर्फ आदि। प्रकृति के आधार पर इन्हें दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब इनको कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ठोसों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनके घटक कणों की जो क्या होती है, कैसी व्यवस्था होती है? दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। इनके घटक कणों की दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय ठोस के कहलाते हैं। जैसे अब इसका सोडियम क्लोराइड हो गया, जल हो गया, इसका मतलब जो व्यवस्था क्या है? दीर्घप्रासी व्यवस्था है जल की और सोडियम क्लोराइड की, इसलिए क्या है? ये क्रिस्टलीय ठोस है। और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? ऐसे ठोस होते हैं ये जिनके घटक कणों की लघुप्रासी व्यवस्था होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं क्योंकि जो उनकी परासी व्यवस्था होती है क्या होती है? लघु होती है। तो जैसे रबड़ हो गया, मोम हो गया, आदि हो गया। रबड़ की जो परासी व्यवस्था होगी वो लघु होगी और मोम की भी लघु होगी, आदि हो जाएगा। फिर आएगा क्रिस्टलीय ठोसों को प्रकृति के आधार पर चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब ये जो भी इसके बारे में पढ़ रहे थे, इसको चार भागों में वर्गीकृत किया गया है प्रकृति के आधार पर, जो कि है पहला है आयनिक ठोस, और दूसरा क्या है? आणविक ठोस, और तीसरा है धात्विक ठोस, और ये है नेटवर्क ठोस जिसको सहसंयोजक ठोस भी कहते हैं। तो आयनिक ठोस क्या होता है? आयनिक ठोस के बारे में जानेंगे। आयनिक ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनके घटक कण आयनों के रूप में होते हैं। आयनिक ठोस वो ठोस होते हैं जिनके घटक आयनों के रूप में होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम में Na+ होता है और Cl- होता है, आयन है, तो आयनिक ठोस हो गया। ठोस तो है ही, आयनिक ठोस हो गया। और आणविक ठोस क्या होते हैं? आणविक ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनके अणुओं के रूप में पाया जाता है। जिनके अणविक घटक क्या होते हैं? अणुओं के रूप में पाए जाते हैं, तो आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे क्या हुआ? H2O क्या है? हमारा आणविक ठोस है। Cl2 क्या है? आणविक ठोस है। और I2 है आणविक ठोस। जल, क्लोरीन, आयोडीन क्या है? आणविक ठोस है सब। अब ये जो तीसरा हमारा है धात्विक ठोस होता है, ये क्या होता है? ऐसे ठोस जो धातुओं के गुण को प्रदर्शित करते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं। अर्थात ऐसा कोई भी ठोस ले लें हम जो धातुओं के गुण को प्रदर्शित करता है, धात्विक ठोस कहलाता है। अर्थात जो भी कोई भी ठोस धातु के गुण को प्रदर्शित करेगा, धात्विक ठोस कहलाता है। जैसे सोडियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ETC आदि, ये सब क्या है? धात्विक ठोस हैं, क्योंकि ये धातुओं के गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं। सोडियम भी धातु है, कॉपर भी धातु है, आयरन भी धातु है, सोना भी धातु है, चांदी भी धातु है, तो इसलिए क्या है? ये सब धात्विक ठोस हैं। अब हमारा आ जाता है नेटवर्क अथवा सहसंयोजक ठोस। तो नेटवर्क अथवा सहसंयोजक ठोस को हम इस तरह से समझेंगे कि ऐसे ठोस जो अणु अथवा परमाणु के रूप में पाए जाते हैं, नेटवर्क ठोस अथवा सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। अर्थात ऐसे ठोस जो परमाणु अणु के रूप में पाए जाते हैं, अणु अथवा परमाणु के रूप में पाए जाते हैं, सहसंयोजक ठोस अथवा नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। और दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ऐसे ठोस जो विद्युत रोधी होते हैं, अर्थात जिनमें विद्युत का संचालन नहीं होता है, वो भी नेटवर्क अथवा सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। जिससे हम सिलिका ले लें, जिसको बालू बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है SiO2 होता है। तो सिलिका में यदि हम विद्युत का संचालन करें तो नहीं होगा, इसलिए क्या है? ये नेटवर्क ठोस है, या अथवा इसको सहसंयोजक ठोस भी कहा जा सकता है। अर्थात एक शब्दों में ऐसा कह सकते हैं
कि ऐसे ठोस जिनमें विद्युत का संचालन नहीं होता है नेटवर्क अथवा सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। अब हमारा आ गया क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टलीय ठोस के आयविक कणों की त्रिविमीय संरचना से बने जालक क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। अथवा इसको और ऐसे भाषा में कह सकते हैं, आकाशीय जालक को क्रिस्टल जालक कहते हैं। अर्थात क्रिस्टलीय ठोस के जो आयवीय कण की जो त्रिविमीय संरचना होगी तथा जो उससे बना जालक होगा वो क्या कहलाएगा, क्रिस्टल जालक कहलाएगा। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आकाशीय जालक को क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये देखिए इसका चित्र है, द्विविमीय जालक है, ये दो विमीय जालक है, ये त्रिविमीय जालक है। तो एक क्रिस्टलीय ठोस के आयवीय कणों की जो त्रिविमीय संरचना से जो बने जालक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये होगा 2 डायमेंशनल और ये होगा 3 डायमेंशनल। अब आ रहा हमारा जालक बिंदु। अब जालक बिंदु को कैसे समझेंगे कि किसी क्रिस्टलीय ठोस के घटक कणों की जो त्रिविमीय संरचना से जो बिंदुएं जालक बनता है उसी को जालक बिंदु कहते हैं। इसको हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं क्रिस्टल जालक में उपस्थित बिंदुएं जालक बिंदुएं कहलाती हैं। अर्थात ये जो क्या है, ये हमारा जालक बिंदु है, ये जालक बिंदु है, ये जालक बिंदु है, ये जालक बिंदु, ये भी। अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं किसी क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित बिंदुएं जालक बिंदुएं कहलाती हैं। ये आ गया एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका क्या होता है, क्रिस्टल जालक की वह छोटा से छोटा भाग, अर्थात किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से, मतलब बार बार आने से या बार बार जोड़ने से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, तो क्या कहलाता है, एकक कोष्ठिका कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे यूनिट सेल। क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है। अर्थात क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जिसको हम बार बार जोड़ेंगे और उसका जो संपूर्ण क्रिस्टल जालक बनेगा वो क्या कहलाएगा, एकक कोष्ठिका कहलाएगा, जिसको यूनिट सेल भी कहा जाता है। ये एकक कोष्ठिका छोटा, उससे बड़ा, फिर इससे भी बड़ा बना सकते हैं। तो किसी क्रिस्टल जालक का छोटा सा छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से यहाँ पे, फिर यहाँ पे पुनरावृत्ति हुई, फिर यहाँ पे पुनरावृत्ति हुई से जो मतलब जालक बनता है, क्रिस्टल जालक बनता है, उसी को क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका कहते हैं। या दूसरे शब्दों में भी इसका एक परिभाषा दिया गया है कि दूसरे शब्दों में इसको क्या कह सकते हैं, किसी क्रिस्टलीय ठोस का वह छोटा से छोटा भाग, किसी क्रिस्टलीय जालक का वह छोटा से छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। अर्थात किसी क्रिस्टल ठोस होगा, उसका जो छोटा सा छोटा भाग होगा उसको बार बार मिलाएंगे या जोड़ेंगे तो जिससे क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा, एकक कोष्ठिका कहलाएगा। अब यहाँ पर एकक कोष्ठिका के वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। एकक कोष्ठिका क्या होता है, ये 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अर्थात एकक कोष्ठिका का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। ये एक है आद्य एकक कोष्ठिका, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और केंद्रित एकक कोष्ठिका जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो आद्य एकक कोष्ठिका क्या होता है, जब आयवीय कण एकक कोष्ठिका के कोनों पर स्थित होता है आद्य एकक कोष्ठिका कहलाता है। अर्थात जब आयवीय कण एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर स्थित रहेगा, अर्थात मान लीजिए ये हमारा जो एकक कोष्ठिका है यहाँ पे केवल कोनों में स्थित रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रहेगा, तो क्या कहलाएगा, आद्य एकक कोष्ठिका कहलाएगा। और केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है, केंद्रित एकक कोष्ठिका मतलब वो होता है जब आयवीय कण एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी स्थित रहती है तो केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाता है। जैसे हम देखेंगे एकक कोष्ठिका में, जैसे कोनों पर स्थित था तो केवल आद्य एकक कोष्ठिका हो गया, और अन्य स्थितियों पर भी स्थित रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, तो क्या कहलाएगा, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाएगा। अभी केंद्रित एकक कोष्ठिका के प्रकार हैं, ये जो कि 3 प्रकार का होता है। केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या कहता है, केंद्रित एकक कोष्ठिका कि एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर स्थित रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी था, यहाँ पे 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 था, तो मतलब ये हो गया था हमारा केंद्रित एकक कोष्ठिका। और जब केवल कोनों पर स्थित रहता था
तो आद्य एकक कोशिका था। अब इसी के बारे में हम केंद्रित एकक कोशिका का जो वर्गीकरण किया गया है, ये 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात 3 प्रकार का किया गया है। जो होता है अंतः केंद्रीय एकक कोशिका, अंग्रेजी में बोले तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और जिसको शॉर्ट फॉर्म में BCC भी लिखा जा सकता है या कहा जा सकता है। और दूसरा होता है फलक केंद्रित एकक कोशिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC।